जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले टाइम एंड वर्क के टाइप 2 है ना। कल हमने बात किया था कि तीन तीन आदमी किसी काम को कैसे करेंगे, कितना दिन में करेंगे, है ना। आज यहाँ पे ऑप्शन जो लेके आए हैं कि दो आदमी किसी काम को तो कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी किसी कारणवश बीच में ही काम छोड़ देते हैं, तो बचे हुए जो काम होता है, जो शेष काम होगा, उसको दूसरा आदमी कितना दिन में करेगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस तरह के मैथ को हम कैसे सेकंड में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ए राइट करेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य क्या है, कुल कार्य, कुल कार्य हमारा कितना होगा, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, कितना होगा 60। और कहता है कि परंतु एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। एक कितना दिन में करता है, 20 दिन में, 30 दिन में, दोनों मिलकर काम करता है, लेकिन ये काम जो है समाप्त जितना दिन में होना रहता है उसके पहला ही 5 दिन पहले काम एक छोड़ देता है। तो कहता है कि काम कितना दिनों तक चलेगा। तो कुल काम निकालेंगे। ये क्या हो गया, डे हो गया। क्या हो गया, डे। यहाँ पे निकालेंगे इफिशिएंसी। इफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि इसको जो काम होता है इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बीतीआई 60 और 30 दूना 60। ये क्या हो गया, इफिशिएंसी, यानी इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। यानी एक दिन में ये 3 काम करेगा, एक दिन में भी 2 काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि काम तो समाप्त होने से पहले ही 5 दिन छोड़ दिया है, तो 5 दिन काम वो पहले छोड़ दिया है, तो ये 5 दिन में कितना काम करेगा, ये 5 दिन में कार्य करेगा। कार्य करेगा, कितना करेगा, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 15 काम करेगा। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इसमें 15 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 75। कुल कार्य कितना हो गया, 75। अब बोला है कि तो अब काम कितना दिनों चलेगा, तो क्या करेंगे, 75 में दोनों से क्या करेंगे, इससे दोनों के जोड़ देंगे, 3 और 2 5। टोटल कार्य कितना है, एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 कार्य करता है, दोनों के जोड़ करके भाग देंगे, कितना से कटेगा 15, यानी 15 डेज। यानी टोटल काम जो है कितना दिन चला, 15 दिन में चला। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन में और बी 20 दिन में करता है। दोनों कार्य साथ साथ तो करता है, 5 दिनों तक करता है, लेकिन कहता उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है। एक कार्य छोड़ देता है तो बोलता है कि शेष काम जो बचेगा वो भी कितना दिन में करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखिए, इसमें भी हम लिखेंगे ए और बी, इसमें लिखेंगे डे, यानी कितना दिन में करता है, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में। यहाँ लिखेंगे कुल कार्य, क्या लिखेंगे, कुल कार्य। कुल कार्य तीनों दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 60। इफिशिएंसी यहाँ निकाले, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो बीतीआई 30 दूना 60 और बीतीआई 60। लेकिन कहता है कि एक कार्य को क्या कर देता है, छोड़ देता है। एक कार्य कितना दिन में छोड़ देता है, 5 दिन में, है ना। तो 5 दिन में कार्य छोड़ देता है, तो ये दोनों दिन, यानी दोनों 5 दिन तो कार्य किया है ना, 5 दिन बाद छोड़ा ना, तो दोनों 5 दिन काम किया है, तब दोनों का 5 दिन का कार्य निकालेंगे, यानी ए प्लस बी का क्या है, 5 दिन का कार्य निकालेंगे, दिन का कार्य। तो 5 दिन का कार्य कितना होगा, तो दोनों पे जोड़िए, 3 और 2 5। अब 5 में, यानी एक दिन में 2 मिलने 5 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, दोनों 25 काम करेगा, है ना, 25 काम करेगा। तो अब इस 25 काम को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो शेष काम कितना रह जाएगा, शेष काम 60 में से क्या कीजिए, 25 को घटा दिए, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, ये शेष काम रह गया। अब इस काम को कहता है कि शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, शेष काम तो यही है ना, और बी एक दिन में कहता है कि 3 काम करता है, तो शेष काम कितना दिन में करेगा, तो 3 कटेगा, नहीं कटेगा, तो कितना हो गया, ये कितना से कटेगा, कितना 12 तिहाई 36, नहीं 10 तिहाई 11 तिहाई 11 तिहाई 33, 33 और 2 35, कितना दिन। यानी शेष काम को कितना दिन में करेगा, या तो ये लिखेंगे 35/3 दिन, या 3 × 2 दिन में करेगा, कौन, बी करेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन अगर पूछता है कि
सेम यदि कहता है कि बी नंबर, यानी ये दूसरा नंबर यही क्वेश्चन कहता है कि अगर इस काम को बी छोड़ देता है, बी छोड़ देता है तो ए इस काम को, शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो सेम टू सेम ऐसा ही बनाएंगे, ए और बी लिखेंगे। ये 30 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये डे है ना। और इसका भी कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य तो दोस्तों इसका भी कितना होगा, 60 होगा। इसका इफिशिएंसी निकालेंगे, सबसे 30 दूना 60 और 20 तिहाई 60, है ना। ये कहता है कि यह भी क्या काम करता है, 5 दिन साथ साथ करता है। तो ये दोनों के निकाले कि ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य, डे का कार्य, 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य कितना होगा सर, 3 और 2 कितना होता है 5। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो 5 दिन में कितना करेगा, 25 करेगा। 25 करेगा तो शेष काम क्या होगा, शेष काम तो घटा देंगे। टोटल काम कितना है, 60 है, 60 है और इसने कितना किया है 25, दोनों मिलके कर दिया। तो 25 को घटाइए तो कितना हो गया 35। अब उसके बाद बी ने क्या किया, छोड़ दिया है। बी ने छोड़ा है तो बोला है कि ए कितना दिन में करेगा। तो ए दोस्तों कितना दिन में करेगा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। एक दिन में ए 2 काम करता है तो 35 काम करने के लिए कितना होगा, तो 35 में क्या करेंगे, 2 से भाग देते तो कितना होगा 17.1/2 दिन, यानी लगभग कितना दिन में करेगा, लगभग 17.5 दिन में जो ए है उस काम, शेष काम को कर देगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।